सभी विद्यार्थियों का मीनाज एजुकेशन हब में हार्दिक अभिनंदन है। हम शुरू कर चुके थे जैन धर्म को, जिसमें हमने महावीर स्वामी की बेसिक जानकारी जो है वो देखी थी। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो महावीर स्वामी थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यही वास्तव में जैन धर्म के वास्तविक फाउंडर माने जाते हैं। क्योंकि जैन धर्म की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो जैन धर्म जो है वो बहुत पुराना था, जिसकी जड़ें हमें जो है ऋग्वेद के अंदर जो है वो दिखाई देती है कि ऋग्वेद में जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो है ऋषभदेव हमें जो है वो प्राप्त हो गए थे। लेकिन फिर हमने जो है अजीतनाथ को भी देखा जो दूसरे थे, फिर हमने 23वें पार्श्वनाथ और टोटल 24 हुए थे। तो 24वें नंबर पे महावीर स्वामी जो है वो हमें दिखते हैं, जिनके बचपन का नाम वर्धनाम जो है वो हमें मिलता है। लेकिन अब हम इनकी अगर हम बात करें तो जब इनकी आयु 30 वर्ष की हो गई थी, यानी कि जब ये 30 वर्ष के थे तो इन्होंने गृह का त्याग कर दिया था। जो है गृह जो है वो हम कहें कि इन्होंने त्याग कर दिया था, घर जो है वो छोड़ दिया था और घर जो है वो हम कहें कि छोड़ करके ये तपस्या करने के लिए गए थे। और इन्होंने ये आज्ञा अपने भाई नंदीवर्धन से जो है वो प्राप्त की थी, क्योंकि इनके बड़े भाई का नाम हमने आपको बताया था कि नंदीवर्धन जो है वो इनके बड़े भाई थे। नंदीवर्धन से ये जो है आज्ञा लेते हैं और आज्ञा लेकर के इन्होंने घर का जो है वो हम कहें कि क्या कर दिया था, त्याग कर दिया। लेकिन आयु पूछी जाए तो आयु हमें 30 वर्ष मिलती है, जबकि बुद्ध की आयु जो है 29 वर्ष थी। वैसे भी जब भी हम बुद्ध को और जैन धर्म को या महावीर स्वामी को पढ़ते हैं तो कंपैरिजन में पढ़ना चाहिए दोनों को, जो है लगभग सेम सा ही जो है प्रोसेस रहता है इनका। तो हम कहें नंदीवर्धन की आज्ञा से घर छोड़ दिया इन्होंने और इन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया था। 12 वर्ष तक जो है घोर तप करके या हम कहें तपस्या करके जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। लेकिन किस नदी के किनारे इन्होंने किया था तो वो हमें जो है नदी मिलती है, उसी का नाम हमें मिलता है ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका जो है वो हम कहें नदी जो है वो हमें मिलती है। ऋजुपालिका नदी जो है वो हम कहें यहाँ पे जंबिये ग्राम के अंदर जो है साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी। जबकि हम देख के आए थे कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है तपस्या की थी। लगभग जो है 7 वर्ष तक उन्होंने जो है तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन इनको जो है 12 साल लग गए थे और 12 साल इन्होंने ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे बैठ करके जो है तपस्या की और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वही ज्ञान जो है वो कैवल्य कहलाता है, यानी कि जो वास्तविक ज्ञान है उसको किस नाम से जाना जाता है तो इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको कैवल्य के नाम से जो है संबोधित करते हैं। हम कहीं कैवल्य के नाम से संबोधित करते हैं। यहाँ पे केवलिन ये कहलाए गए थे पूजा के योग्य होने के कारण। यहाँ पे हम कहें कि महावीर स्वामी को जो है क्या कहा गया था, तो इसको अरहत कहा गया था। अरहत कहा गया था क्योंकि ये पूजा के जो है वो हम कहें कि योग्य जो है वो हो गए थे। यहीं से इनका नाम हमें महावीर मिलता है। महावीर का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने के कारण इनको जिन भी कहा जाता है और इंद्रियों को जीतने के कारण अपनी तपस्या में अड़िग रहने के कारण इनको जो है महावीर के नाम से भी जानते हैं। और जैन परंपरा में अब ये जो है महावीर के नाम से ही जो है जाने गए थे। जितने भी जैनी हैं यहाँ पे हम कहें कि जैसे महावीर स्वामी हैं या पार्श्वनाथ जी है, इनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ जो है वो कहा जाता था। निर्ग्रंथ का मतलब कि ग्रंथियों से, बंधनों से ये लोग क्या हो गए थे, मुक्त हो गए थे। जब इनको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, बंधनों से मुक्त होने के कारण जो है इनको जो है निर्ग्रंथ जो है वो कहा जाता था। और मैंने कहा था कि जैन धर्म के अंदर जो 5 महाव्रत मिलते हैं उसमें जो ब्रह्मचार्य महाव्रत है, ब्रह्मचार्य का जो हमें महाव्रत मिलता है वो भी किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो ब्रह्मचार्य का महाव्रत भी जो है महावीर स्वामी के द्वारा
दिया गया था, जबकि पहले वाले जो 4 है, अस्थे, चोरी नहीं करना, जैसे जो हम कहें सत्य, अहिंसा, वो जो है पार्श्वनाथ के द्वारा जो है वो प्रदान किए गए थे। महावीर स्वामी की अगर हम और बात करें, इन्होंने अपना जो पहला वर्षा काल था, इनका जो पहला वर्षा काल हमें मिलता है पहले नंबर पे, उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये अस्तिका ग्राम के अंदर व्यतीत किया था। अस्तिका ग्राम के अंदर इन्होंने हम कहें कि अपना पहला जो है वो वर्षा काल जो है वो हम कहें कि व्यतीत जो है वो यहाँ पे जो है वो किया था। जबकि अंतिम हमसे पूछा जाए कि इन्होंने अपना अंतिम वर्षा काल जो है कहाँ व्यतीत किया था, तो हम कहें अंतिम जो इन्होंने व्यतीत किया था वो हमें मिलती है पावापुरी, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी जो डेथ हुई थी, इनकी जो मौत हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में जो है इन्होंने जो है अंतिम व्यतीत किया। लेकिन अगर वो हमसे पूछे कि सबसे ज़्यादा समय तक ये कहाँ रहे थे, तो वो जगह हमें जो है वो कौन सी मिलती है, तो वो हमें जगह मिलती है वैशाली। इसीलिए वैशाली को महावीर स्वामी की जननी भी कहा जाता है। महावीर स्वामी की जननी, वैसे भी कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, वो वैशाली का ही क्षेत्र जो है वो हमें जो है वो हम कहें कि प्राप्त होता है। ये बात हमें जो है यहाँ पे मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं फिर 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। घर कितनी वर्ष की आयु में छोड़ा? 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। तो इन्होंने किसकी आज्ञा ली थी? तो वो आज्ञा हमें मिलती है नंदीवर्धन, जो इनके बड़े भाई थे। 12 वर्ष की घोर तपस्या की, जो किस वृक्ष के नीचे की थी? साल के वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका जो है वो नदी थी। केवल्य की प्राप्ति हो गई थी। जो जैन धर्म में वास्तविक ज्ञान माना जाता है उसको केवल्य कहा जाता है। केवलिन कहलाए यहाँ पे, और इनको जो है निर्ग्रंथ भी कहा गया था। और इन्होंने 5 महाव्रतों में जो 5वां महाव्रत दिया था वो ब्रह्मचार्य हमें जो है वो प्राप्त होता है। वर्षा काल में पहला अस्तिका ग्राम में, अंतिम पावापुरी में, और सबसे ज़्यादा जो है वो हम कहें कि इन्होंने जो व्यतीत किए थे वो कहाँ किए थे, तो वो हमें जो है वो वैशाली का क्षेत्र जो है वो प्राप्त होता है। महावीर स्वामी की जो फिलॉसफी थी, ये कहते थे कि आदमी का पुनर्जन्म होता है, कि व्यक्ति जो है वो जो है वो हम कहें कि जन्म लेते हैं। लेकिन ये पुनर्जन्म किसका होता है? तो इन्होंने कहा था कि आदमी जो कर्म करता है, यानी कि जो कर्म किए जाते हैं उसके द्वारा, इन कर्मों का एक बंधन बनता जाता है, और इसी के कारण जो है वो हम कहें कि इनका जो है वो क्या होता है? जन्म होता है। ऐसा जो है वो कहा था, क्योंकि हिंदू फिलॉसफी कहती है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। महात्मा बुद्ध आत्मा पे बिल्कुल मौन रहे थे, लेकिन जैनी जो है वो आत्मा को जो है वो मानते हैं। जैनी आत्मा को मानते हैं, लेकिन इन्होंने भी यही कहा कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति के कर्म होते हैं, जो संचित होते जाते हैं, उनका जो है वो पुनर्जन्म जो है वो होता है। लेकिन इस पुनर्जन्म से, आवागमन से जो है वो मुक्ति पाई जा सकती है। इससे जो है मुक्ति पाई जा सकती है। और इसने कहा इसलिए त्रिरत्न का जो है वो मानना जरूरी है, क्योंकि जैन धर्म में भी हमें 3 रत्न मिलते हैं। त्रिरत्न मतलब रत्नों की संख्या हमें कितनी मिलती है? 3। वहाँ बौद्धों में भी जो है वो 3 जो है वो हमें मिलती है। यहाँ हम कहें कि क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे हमें मिलता है सम्यक जो है, सबसे पहले हम कह सकते हैं सम्यक ज्ञान मिलता है। फिर हम कह सकते हैं सम्यक जो है वो हम कहें और क्या मिलेगा, तो सम्यक जो है यहाँ पे दर्शन मिलेगा, सम्यक दर्शन जो है वो मिल जाएगा। फिर इसके बाद में सम्यक आचरण, सम्यक जो है वो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है, तो आचरण जो है वो यहाँ पे जो है वो मिलता है। ये 3 जो है वो हम कहें कि यहाँ पे हमें त्रिरत्न जो है वो मिलते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक जो है वो आचरण जो है वो मिलता है। हम यहाँ कहें कि जो शंका विहीन ज्ञान होता है,
जिस पे किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं की जा सकती, जो हमारे तीर्थंकरों ने कहा है वो, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, तो वो सम्यक जो है वो ज्ञान माना जाता है। ये जो है कहा गया, यानी कि तीर्थंकरों की जो वाणी है वो सम्यक ज्ञान है, उस पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सम्यक दर्शन जो है तीर्थंकरों का जो है वो दर्शन कहा जा सकता है। और इन तीनों में जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, तो वो हमें जो है सम्यक आचरण जो है वो यहाँ पे जो है वो दिखता है। यानी कि इंद्रियों को वश में रखते हुए हम कहें 5 महाव्रतों का पालन करना चाहिए। दुख में न ज्यादा दुखी होना चाहिए, न सुख में ज्यादा सुखी होना चाहिए, इसी का जो है वो हम कहें कि पालन करना चाहिए। तो तीनों में अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, तो वो सम्यक जो है वो आचरण जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है। 5 महाव्रत थे। और फिर हम ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान भी यहाँ पे 3 बताए गए। जैन फिलॉसफी कहती है कि ज्ञान जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष। कौन सा ज्ञान हो जाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान, जो हम कहें कि सामने जो दिखाई देता है, जो हम आंखों से अपनी इंद्रियों से देखते हैं, वो जो है वो हम कहें कि कौन सा ज्ञान है, तो वो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद भी दूसरा होता है अनुमान, यानी कि हम अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ कोई चीज़ है। जैसे मान लीजिए किसी पहाड़ी के पीछे धुआं उठता हो, तो हम ये अनुमान लगाएंगे कि ये धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कोई आग है। तो इसका मतलब अनुमान से भी जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं शब्द ज्ञान, यानी कि तीसरा जो ज्ञान हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो जो है शब्द ज्ञान जो है वो हम कहें कि यहाँ पे मिलता है। शब्द ज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें जो है उसकी अगर बात करें तो वो जो है मिलता है, जो तीर्थंकरों के द्वारा जो है वो दिया गया था। ये जो है वो साधन है, स्रोत है, जिनके द्वारा व्यक्ति जो है ज्ञान की हम कहें कि क्या करता है, प्राप्ति जो है वो करता है। यानी कि 3 प्रकार का ज्ञान विशेष तौर पे हमें दिखता है यहाँ पे। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है क्या नाम, उसके साधन जो है वो हमें मिल गए कि कौन कौन सा जो है वो मिलता है। फिर इसके बाद में फिर जैन फिलॉसफी में मिलता है हमें कि अनंत चतुर्थे जो है वो प्राप्त होता है। अनंत चतुर्थे की अगर हम बात करते हैं तो इसकी अगर हम बात करते हैं, अनंत चतुर्थे, अनंत चतुर्थे की अगर हम बात करें, अनंत चतुर्थे में हम ये कह सकते हैं कि ये वो ज्ञान है महावीर स्वामी या उसकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कि जो मरने के बाद या जन्म चक्र के बाद जो है वो हमें जो है वो प्राप्त होता है। वो क्या है, तो उसने कहा अनंत अनंत ज्ञान। जब व्यक्ति जीवन चक्र से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, तो उसको ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो हम यहाँ जो है अनंत ज्ञान कह सकते हैं। नंबर 2 हम कह सकते हैं अनंत दर्शन। अनंत जो है वो दर्शन जो है वो प्राप्त होता है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे होता है अनंत वीर्य। अनंत वीर्य जो है वो प्राप्त होता है। और चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो अनंत जो है वो प्राप्त होता है अनंत आनंद, या हम लिख सकते हैं सुख। यानी कि अनंत का मतलब ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। और ये किन को प्राप्त होते हैं? जो व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त करने के बाद निर्वाण की अवस्था में चले जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर से रहित हो जाते हैं, उनको जो है ये अनंत चतुर्थे की जो है वो प्राप्ति होती है। और ये हमें जो है जैन धर्म के अंदर जो है वो प्राप्त होता है। इन्हीं के द्वारा अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया गया था। अनेकांतवाद का जो है वो सिद्धांत दिया गया था। इसी को सप्तभंगीय सिद्धांत भी कहा जाता है। सप्तभंगीय सिद्धांत जो है वो कहा जाता है कि 7 प्रकार का जो है वो सिद्धांत होता है। कोई चीज हो सकती है, नहीं हो सकती,
हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इस प्रकार की हमें जो है 7 अवस्थाएं किसी वस्तु को लेकर के जो है वो प्राप्त होती हैं। तो इसी को सप्तभंगीय सिद्धांत, संयादवाद का सिद्धांत, या हम कहें कि सापेक्ष बाहुल्यता का सिद्धांत जो है वो हम कहें कि प्राप्त होता है। ये स्थिति भी हमें यहाँ पे हम कहें कि प्राप्त हो सकती है। ये हमसे पूछा जा सकता है सप्तभंगीय सिद्धांत या सापेक्ष वाद का सिद्धांत कौन से धर्म के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तब भी हमें पता होना चाहिए कि ये जैनियों के द्वारा जो है वो प्रदान किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें, महावीर स्वामी जब अपनी जीवित अवस्था में थे तो इनके टाइम में हमें 11 गणधर मिलते हैं। गणधर जो है ये ब्राह्मण थे। 11 गणधर इनकी जीवित अवस्था में थे जो प्रमुख इनके शिष्य माने जाते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है महावीर स्वामी के गणधरों की संख्या कितनी थी, तो 11 जो है वो मिलती है। फिर हम कहें कि ये जो 11 गणधर थे, इनको जो धर्म में दीक्षित किया गया था, इनको जो धर्म में दीक्षित किया गया था, तो हम कह सकते हैं वो किया गया था पावापुरी में। यानी कि जैन धर्म का जो संघ बन रहा था वो कहाँ बना था? पावापुरी के अंदर। यहाँ पे 11 गणधर जो है वो दीक्षित किए गए थे, और गणधर का मतलब होता है शिष्य, और ये शिष्य जो है क्या थे? ब्राह्मण थे। इनको दीक्षित किया गया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नोट में हम कहें कि 10 गणधरों की मौत जो है महावीर स्वामी के काल में ही हो गई थी। जो उनके 10 गणधर थे उनकी जो है वो हम कहें कि मौत हो गई थी। ये तभी हो गई थी जब महावीर स्वामी जीवित थे, यानी कि उनके जीवन काल में ही जो है इनकी हम कहें कि मौत जो है वो हो गई थी। और इसके बाद में एक गणधर बचता है और उसी का नाम था सुधर्मन। सुधर्मन जो है ये एक प्रमुख जो है वो हम कहें कि गणधर यहाँ पे जीवित बचे थे, जो महावीर स्वामी के बाद में जीवित थे। तो कभी हमसे पूछा जाए कि जब महावीर स्वामी की मौत हो गई थी तो उसके बाद में हम कहें कि कौन व्यक्ति जो है वो जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने थे, तो जैन संघ के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन थे, तो उसका नाम जो है वो हमें सुधर्मन जो है वो प्राप्त होता है। इसके बाद कहते हैं इंद्रभूति भी रहा था, और ये भी चीज़ें हमें जो है वो प्राप्त होती है। प्रथम अध्यक्ष तो ये रहे थे, लेकिन उसके बाद में अगर हम कहें इंद्रभूति भी रहा था, भद्रबाहु भी रहा था, ऐसा जो है वो वर्णन हमें जो है कई जगह से प्राप्त जो है वो होता है। हम कहें इनके जो शिष्य थे, यानी कि महावीर जो स्वामी थे, महावीर स्वामी की ही चर्चा करते हैं अभी हम। तो महावीर स्वामी का जो पहला शिष्य था, इनका जो पहला शिष्य हमें प्राप्त होता है वो कौन था, तो उसी का नाम हमें प्राप्त होता है जमाली। और जमाली जो है वो इनका जमाता था, इनका जो है जमाता माना जाता है। इनकी जो बेटी थी प्रियदर्शना, उसकी हम कहें कि शादी जो है वो किसके साथ में हुई थी, तो वो हम कहें कि इनकी जो है शादी हुई थी, और इनकी शादी प्रियदर्शना की जो है जमाली के साथ में हुई थी। लेकिन जमाली जो है वो इनके हम कहें कि प्रथम शिष्य जो है वो माने जाते हैं। लेकिन फिर महावीर स्वामी और इस जमाली के बीच में विवाद हो गया, इनके बीच में जो है वो हम कहें विवाद हो गया था। तो महावीर स्वामी के विरुद्ध जो पहला विद्रोह किया था, पहला जो है विद्रोह यहाँ पे किया गया, या महावीर स्वामी के विरुद्ध कह दो, या महावीर स्वामी की जो फिलॉसफी थी उसके विरुद्ध जो हम कहें कि पहला जो विद्रोह किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो जमाली के द्वारा ही जो है वो हम कहें कि किया गया था। क्या था? महावीर स्वामी कहते थे, इस विवाद का मतभेद का जो कारण था, महावीर स्वामी ये कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करने की सोचता है, तो जब से उसने सोचा कि हाँ कि चोरी करनी है, उसके मन में जैसे ही ये ख्याल आया, वो व्यक्ति तभी से क्या हो जाएगा? चोर जो है हो जाएगा, यानी कि वो चोर कहलाया जाएगा। जबकि जमाली कहते थे कि केवल विचार करने से व्यक्ति चोर नहीं हो सकता, यानी कि जब वो चोरी कर ले उसके बाद जो है उसको चोर कहा जा सकता है। यही इसी बात को, इसी सिद्धांत को लेकर के जो है हम कहें कि महावीर और जमाली के बीच में जो है हम कहें कि विरोध हो गया था। इसको क्रियमान कृत का सिद्धांत कहते हैं।
क्रियमानकृत का जो है वो हम कहें कि सिद्धांत कहा जाता है, क्रियमानकृत का सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत पे जो है इन दोनों के अंदर विचारों में मतभेद हुआ, टकराव हुआ, और जमाली जो है वो हम कहें कि जैन धर्म से या महावीर स्वामी से जो है वो अलग हो गए थे और इन्होंने अपना एक अलग मत चला दिया था, उसी को कहते हैं बहुरत्ववाद। बहुरत्ववाद का जो है वो सिद्धांत दिया गया था, और ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको दे रहे थे जमाली। ये तथ्य भी जो है वो हमें यहाँ जो है वो प्राप्त होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो है दोनों में काफ़ी जो है विवाद हो गया था। जैन संघ के अंदर जो महावीर स्वामी का अगर पहला शिष्य ये था, तो दूसरे नंबर पे अगर हम महिला की बात करते हैं तो इनकी जो प्रिय शिष्या थी या पहली शिष्या थी, इनकी जो हमें पहली शिष्या जो प्राप्त होती है उसी का नाम हमें प्राप्त होता है चंदना। कौन मिलती है? चंदना। ये जो है महिला संघ की अध्यक्षा भी जो है वो रही थी, भिक्षुणी संघ की जो है वो हम कहें कि जो है वो अध्यक्षा जो है वो रही थी। पावापुरी में इसका जो है वो गठन जो है वो किया गया था। ये चीज़ें हमें जो है वो प्राप्त होती है, और पावापुरी को जैन धर्म का सारनाथ कहा जाता है। नोट में जो है कहीं से भी याद रखिएगा, यानी कि पहला शिष्य जमाली था जो विवाद करके जो है महावीर स्वामी से अलग हो गए थे। बहुरत्ववाद की जो है इन्होंने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इनकी पहली शिष्या जो है वो हम कहें चंदना थी, और ये भिक्षुणी संघ की जो है अध्यक्षा भी जो है वो हम कहें की रही थी। ये सब काम पावापुरी में हो रहे थे, और पावापुरी को जैन धर्म का जो है वो सारनाथ जो है वो कहा जाता है। ये तथ्य जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होते हैं। महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया, जैसे हम बुद्ध को पढ़ के आए थे कि उन्होंने पहला उपदेश जो है वो सारनाथ के अंदर जो है वो दिया था, लेकिन इन्होंने जो है हम कहें कि पहला उपदेश जो प्रदान किया था वो दिया था राजगृह में। कहाँ दिया था? राजगृह। मगध की जो है वो हमें राजधानी जो है वो मिलता है। मगध की राजधानी विपुल चल पहाड़ी के ऊपर जो है वो हम कहें कि पहला जो है उपदेश जो है वो दिया गया था। ये चीज़ें हमें जो है वो प्राप्त होती हैं। फिर जैन धर्म की दो सभाएं हुई थी, ठीक है। एक तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, और एक लगभग 512-13 ईस्वी के अंदर जो है वो हमें दिखती है। लेकिन हम पहली सभा की बात करते हैं कि जैन धर्म की जो पहली सभा हुई थी, जैन सभा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, समय मिलता है 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व की अगर हम जो है यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो है ये सभा जो है वो हो रही थी। जैन धर्म की पहली सभा की जो है वो हम यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं। ये सभा कहाँ हुई थी? तो स्थान अगर हमसे पूछा जाए तो स्थान हमें मिलता है पाटलिपुत्र। अध्यक्ष हमसे पूछे जाएं, जिसने अध्यक्षता की थी, तो उस व्यक्ति का नाम था स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र। यहां पे हमसे शासक पूछे जाएं कि शासक कौन थे, तो उसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है वो हम कहें जैन धर्म की पहली सभा जो है वो यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे स्थूलभद्र के द्वारा जो है हम कहें कि आगम की रचना की गई थी। आगम की जो है वो रचना जो है वो की गई थी। आगम जो है जैन धर्म के ग्रंथों को कहा जाता है। जो श्वेतांबर है वो इस आगम को मानते हैं, जबकि दिगंबर इसको जो है वो नहीं मानते हैं। स्थूलभद्र के द्वारा जब यहाँ अध्यक्षता की गई, तो यहाँ जो जैन धर्म था, इसकी अगर हम बात करते हैं, ये जो जैन धर्म था यहाँ पे ये दो भागों में बंट गया। इसका हम कह सकते हैं कि विभाजन हो गया था। जो स्थूलभद्र को मान रहे थे वो कहलाए थे श्वेतांबर, यानी कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जो नहीं वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर, जो नंगे साधु होते हैं, उनको दिगंबर कहा गया। लेकिन मैंने कहा कि दिगंबर जो है वो
दक्षिण भारत में ज़्यादा पाए जाते थे, क्योंकि भद्रबाहु उधर चले गए थे। जो भद्रबाहु को मानते हैं, जो नग्न अवस्था में रहते हैं, वो दिगंबर है, और जो हम कहें कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं वो क्या है, तो वो हम कहें कि श्वेतांबर जो है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। श्वेतांबर जो है वो स्थूलभद्र को मानते हैं। ये जो है हम कहें कि आगम के अंदर विश्वास करते हैं, जबकि दिगंबर जो है वो उसके अंदर विश्वास जो है वो हम कहें कि नहीं करते हैं। 14 जो पर्व थे उनको 12 अंगों में जो है वो हम कहें कि संकलित कर दिया गया था, जिसकी अगर हम बात करते हैं जिनको आगम कहा गया, लेकिन इसका मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि श्वेतांबर इसमें विश्वास रखते हैं, दिगंबर इसमें विश्वास जो है वो नहीं रखते हैं। तो हमसे प्रश्न आ सकता है जैन धर्म का विभाजन कौन सी सभा में हुआ था, तो जैन धर्म का विभाजन जो है वो पहली ही सभा में हो गया था, ये तथ्य हमें जो है वो प्राप्त होता है। फिर इसके बाद अगर हम और बात करें, ये लोग जो है अपने प्राण त्याग देते हैं उपवास विधि से। अगर हम कहते हैं उपवास विधि से ये लोग अपने प्राण त्यागते हैं, क्योंकि जैन धर्म में एक विधि आती है कि भूखे प्यासे रहते हुए भिक्षु और भिक्षुणी को अपने जो है प्राण जो है वो त्याग देने चाहिए। जब ये उपवास करते हैं तो श्वेतांबर परंपरा वाले इसको कहते हैं संथारा पद्धति, ठीक है। और जो दिगंबर परंपरा वाले होते हैं वो इसको कहते हैं सलेखना पद्धति। लेकिन कभी हमसे पूछा जाए कि ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, तो ये दिगंबर था। ये क्या है, दिगंबर था। दिगंबर वालों का मानना है कि महावीर स्वामी नग्न अवस्था में रहते थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, और वो 14 पूर्वादों में विश्वास रखते हैं, भद्रबाहु की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, जबकि श्वेतांबर जो है वो हम कहें कि आगम में विश्वास रखते हैं। उपवास पद्धति को संथारा के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। ये मुख्य बात हमें जो है वो यहाँ से हम कहें कि प्राप्त होती है। दूसरी अगर हम बात करें कि जो दूसरी इनकी जो सभा हुई थी जैन धर्म की, अगर हम बात करते हैं तो दूसरी सभा जो है वो वल्लभी के अंदर हो रही थी। सेकंड जैन सभा, समय 512 या 13 ईस्वी, स्थान वल्लभी, और वल्लभी है गुजरात में, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे, अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष का नाम हमें मिलता है शमन। ये जो है वो हम जो है वो अध्यक्ष देखेंगे, जबकि पहले वाले की अध्यक्षता जो है वो स्थूलभद्र के द्वारा जो है वो यहाँ पे की गई थी। यहाँ जिस राजा ने किया था वो मैत्रक वंश के राजा थे, जिसका नाम हमें मिलता है शवसेन प्रथम, ठीक है। ये जो है वो मैत्रक वंश के जो है वो हमें यहाँ पे जो है शासक मिलते हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे हम कहें कि ये जो है वो काम किए गए थे, जिनके कार्यकाल में दूसरी जैन सभा जो है वो हो रही थी। फिर यहाँ पे 12 उपांगों की रचना की गई थी। उपांग 12 अंग थे और 12 ही क्या थे, उपांग जो है वो हमें मिलते हैं, जिनकी जो है वो रचना यहाँ पे जो है वो की गई थी। ये चीज़ें हमें जो है वो प्राप्त होती है। फिर ये मुख्य चीज़ें हुई कि जैन धर्म का विभाजन तो पहली ही सभा में हो गया था। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि ये जो महावीर स्वामी थे इनका जीवन कहाँ मिलता है, तो एक ग्रंथ हमें मिलता है भगवती सूत्र। भगवती जो है जैन धर्म का ग्रंथ है, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में हमें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की जीवनी जो है वो प्राप्त होती है, लेकिन भगवती सूत्र के अंदर ही हम कह सकते हैं कि 16 महाजनपदों की सूची भी मिलती है।
लेकिन ये प्रश्न हमसे पूछा जाए कि जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ है जिसमें महावीर स्वामी की जीवनी और हमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है ये चीज़ें सबकी सब प्राप्त होती हैं। फिर इसके बाद जो है हम आगे और जो है बात करते हैं, चक्रेश्वरी देवी को जैनी अपनी देवी के नाम से जो है संबोधित करते हैं। चक्रेश्वरी जो देवी है, इसको जैन धर्म के अंदर जो है वो हम कहें कि पूजनीय स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। ये तथ्य भी हमें जो है यहाँ से जो है वो मिलते हैं। ये मुख्य बातें जो है वो जैन धर्म की थी। लेकिन जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, उनकी जो मौत हुई थी उसकी अगर हम बात करें तो उनकी जो मृत्यु हो रही थी 527 के अंदर जो है वो हो रही थी, और वो मौत जो है वो हम कहीं कहाँ हुई थी, तो पावापुरी मल्लों की ही जो है क्षेत्र था, जहाँ पे महावीर स्वामी का जो है देहांत जो है वो हो गया था। ये जैन धर्म की मुख्य बातें हमें मोटी तौर पे जो है वो दिखती हैं।